नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऐलाने जंग हो चुका है। दिन रात एक कर ऑक्सीजन प्लांट्स में काम चल रहा है। कर्मचारियों को तकलीफें तो हो ही रही हैं, लेकिन उन्हें सुकून इस बात का मिल रहा है कि अब कोई कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से दम नहीं तोड़ेगा। डबल शिफ्ट में काम कर रहे इन कोरोना वॉरियर्स ने ठाना है एक एक जिंदगी को बचाना है। कीमती है एक एक जान। ऑक्सीजन के लिए दिन रात काम। कई कर्मी ऐसे जो दिन रात काम करके लोगों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे हैं। काम जो है 2 शिफ्ट में चल रहा है और निश्चित तौर पर इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ये विपदा की घड़ी है और ऐसे में ऐसे ही लोग आज कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। कोरोना वॉरियर्स के हौसले को सलाम। तकलीफ तो होबे करती है, बाकी हम लोग लगे हुए हैं कि कम से कम लोग हमारा डेट के आदमी बच जाए। मरीजों के लिए उम्मीदों का पैगाम। कोई पब्लिक के अनपब्लिक के कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के चलते कोई यही नहीं बोले कि लेबर स्टाफ के चलते हम लोग के ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हम लोग लगे हुए हैं 24 घंटा। हम यही चाहते हैं कि जितना माल निकले और जितना जान बचना है बच जाए। हमने है ठाना, जान है बचाना। कोरोना की वजह से ऑक्सीजन को लेकर शहर दर शहर अफरा तफरी देखी जा रही है। एक एक सिलेंडर के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में मांग के हिसाब से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्लांट्स में दिन रात काम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स में काम करने वाले लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। पटना में ऐसे ही एक ऑक्सीजन प्लांट में काम कर रहे लोगों की दिनचर्या का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की किल्लत है, लेकिन इसके बावजूद कई कर्मी ऐसे जो दिन रात काम करके लोगों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे हैं। काम जो है 2 शिफ्ट में चल रहा है और निश्चित तौर पर इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ये विपदा की घड़ी है और ऐसे में ऐसे ही लोग आज कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। कितना देर काम करना पड़ता है आप लोग? 12 घंटा करे पड़ता है। 12 घंटा कर रहा है। 12 घंटा दिन में 12 घंटा 8 लाख। कितना सिलेंडर अभी आप प्रतिदिन दे रहे हैं? अभी सिलेंडर कम से कम जा रहा होगा लगभग 15-16 काम इतनी कर रहे हैं, तकलीफ होती होगी काम करने में लगातार? तकलीफ तो होबे करती है, बाकी हम लोग लगे हुए हैं कि कम से कम लोग हमारा डेट के आदमी बच जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत परेशानी पूरा है। तो क्या करे, मजबूरी कर ही पड़ता है। क्या मिलेगा? संतोष करिए रहे हैं कि जैसे बुझा करिए रहे हैं। होगा करता है, संतोष होता है क्या नहीं? चलिए हम लोग तो खुद ही हाथ से खाना खुद खाने तो पूरा हम काम नहीं करता हाथ से। वहाँ काम नहीं कर पाते हैं 12 घंटा ना। आराम कहाँ से? कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं होगी। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप तो काम कर रहे हैं, लोगों से सिचुएशन थोड़ा पैनिक है, लोगों से क्या? लोगों को क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि सभी को पूर्ति हो या गैस हमारे यहाँ से जितना बन रहा है। हम लोग सभी स्टाफ तहे दिल से लगे हुए हैं इसमें और वाकई में इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के इस घड़ी में सबसे ज़्यादा की डिमांड है तो ऑक्सीजन की, और इन्हीं लोगों की बदौलत आम लोगों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो पा रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के बरारी स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन प्लांट में भी दिन रात सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जा रहा है। यहां 10 कर्मचारी लगातार बिना रुके ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम कर रहे हैं। इन्हें बड़ी मुश्किल से खाने तक का समय मिल पाता है, क्योंकि ये कर्मचारी भी चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और संकट की इस घड़ी में ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बच सके। उनसे बात की हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। आइए हम यहाँ बात करते हैं, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग तो सर 24 घंटे यहाँ सोना पीना सब छोड़ दिए हैं, खाना पीना के भी कोई हिसाब नहीं है सर। और 24 घंटा हम लोग लगे हुए हैं यहाँ प्लांट में काम करते हुए रहते हैं। कोई देखने वाला आप लोग को? देखने वाला ऊपर वाला है सर। अभी 24 घंटा लगे हुए हैं हम लोग। ऑक्सीजन के कारण कोई पब्लिक के अनपब्लिक के कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के चलते कोई यही नहीं बोले कि लेबर स्टाफ के चलते हम लोग के ऑक्सीजन नहीं मिल पाया।
हम लोग लगे हुए हैं 24 घंटा। कितना ऑक्सीजन यहाँ से 24 घंटा में 24 घंटा में लगभग यहाँ से 500 से 600 सिलेंडर हम लोग भर के रिफिलिंग करके छोड़ रहे हैं सर। और 24 घंटा जो है ये रिफिलिंग प्लांट जो है अभी चालू है और यहाँ पर से ये कोरोना वॉरियर हैं जो लगातार लगे हुए हैं और लोगों को जो है गैस की किल्लत ना हो, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, उससे मौत ना हो, इसके लिए लगे हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं नालंदा के ऑक्सीजन प्लांट में भी दिन रात काम चल रहा है। प्लांट में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वह अपना ख्याल किए बिना काम कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी मौजूद हैं बिहार सिर्फ के नालंदा एयरपोर्ट, जहां देख सकते हैं किस तरह से यहां लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन भरा जा रहा है। ये वही सिलेंडर है जो लोगों के अभी ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग ऑक्सीजन भर रहे हैं और ख़ास करके इन मजदूरों को काफ़ी सराहनीय काम है जो आज अपनी ज़िंदगी को परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर दूसरे लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। पहले ये मजदूर दिन में ही काम करते थे, लेकिन आज ये नौबत हो गया है कि दिन के अलावा रात में भी काम में जुटे हुए हैं। यहाँ क्या स्थिति है अभी? यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है सर। हम लोग अपना जान अति करके दूसरे को जान बचाने के लिए हम लोग सब रात दिन करके खाना पीना तक नहीं खा रहे हैं फिलहाल में। ये स्थिति है हम लोग के, पीछे 24 घंटा हम लोग के ड्यूटी करना पड़ रहा है अभी। तो पहले कैसे काम करते थे? अभी पहले तो सर हम 12 घंटा में 4 घंटा ड्यूटी करते थे, अब 8 घंटा आराम से सुतल रहते थे। लेकिन अभी तो एकदम 24 घंटा करना पड़ रहा है, खाना तक नसीब नहीं हो रहा है सर। ये बताइए कि यहाँ क्या स्थिति अभी ऑक्सीजन का क्या है? यहाँ परिस्थिति बहुत बदतर अभी बना हुआ है। हम लोग इसके निरंतर काम में काज में आगे लगे हुए हैं। हम लोग मतलब यहाँ पर का जो लेबर है वो लोग दिन मतलब खाना पीना अच्छा से खाए हुए लगे हुए हैं। इन दोनों का कहना साफ कहना है कि लोग पहले प्राथमिकता है लोगों को ज़िंदगी बचाना, इसके लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा चुके हैं और खाना तो दूर, सबसे पहले लोगों को ज़िंदगी बचाएं, उसके बाद ही मेरा पेट भर पाएगा। नालंदा न्यूज़ 18। तो आखिर ऑक्सीजन को लेकर क्यों इतनी तेजी से काम चल रहा है, इसे समझने की जरूरत है। WHO ने ऑक्सीजन को अति आवश्यक दवा बताया है। कोरोना का वार सीधा फेफड़ों पर होता है। कोरोना संक्रमित को सांस लेने में परेशानी होती है, वातावरण से सीधे वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता। संक्रमित व्यक्ति को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला किया है। अब हर जिले में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा, जिससे ऑक्सीजन संकट खत्म करने में मदद मिलेगी। बड़े संकट पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। हर जिले में होगा खुद का ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर्स फंड से लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन संकट गहराया हुआ है। महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन संकट से उबारने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेलवे और वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। ऐसे में देश में ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। हर जिले में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा। पीएम ने 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। सभी नए प्लांट सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन के ये प्लांट पीएम केयर्स फंड से लगाए जाएंगे। देश भर में 162 ऑक्सीजन प्लांट पर काम पहले से जारी है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय तक हर जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी मदद मिलेगी। इस फैसले के बारे में पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और जनता की मदद करने की दिशा में बड़ा फैसला। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड मुहैया कराने का ऐलान किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट के दौर में पीएम मोदी का ये फैसला काफी अहमियत रखता है। निश्चित ही इन प्लांट्स के लगने से देश के हर जिले में ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में 15 जिलों में ऑक्सीजन का प्लांट लगेगा। तो चलिए कहां-कहां प्लांट लगेगा इसे जानते हैं। पहला प्लांट बेगूसराय में लगेगा, वहीं दूसरा प्लांट भागलपुर में लगेगा, तीसरा प्लांट भोजपुर में, वहीं चौथे प्लांट की बात की जाए तो वो दरभंगा जिले में लगेगा, पांचवा प्लांट गया में लगेगा, गोपालगंज जिले में छठा प्लांट, कटिहार में 7वां प्लांट लगेगा, वहीं 8वां प्लांट मधुबनी जिले में लगेगा, मुजफ्फरपुर में 9वां प्लांट, 10वां प्लांट नालंदा जिले में लगेगा, 11वां पश्चिमी चंपारण, 12वां प्लांट बिहार की राजधानी पटना में लगेगा, 13वां प्लांट पूर्णिया जिले में लगेगा, 14वां सहरसा जिले में और 15वां प्लांट वैशाली जिले में लगेगा। कोरोना काल के दौरान इस सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच कटिहार से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो और ज्यादा गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे 7 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में कोरोना से मौत होने के बाद डेड बॉडी को कैसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है उसकी बानगी ये तस्वीरें पेश कर रही हैं। कोरोना से मौत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से कटिहार पूर्णिया सड़क के भसना पुल के नीचे अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। सेकेंड डेड बॉडी को एम्बुलेंस से उतारने के बाद उस जगह तक कैसे ले जाया जाए इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। डेड बॉडी को करीब करीब घसीटते हुए ले जाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं की गई है। 3 कर्मी कैसे डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं आप वीडियो में देख सकते हैं और इसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। 2 स्वास्थ्यकर्मी तो पीपीई किट पहने हैं लेकिन एक बगैर पीपीई किट के भी डेड बॉडी को ले जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कटिहार प्रशासन कब तक इस पर संज्ञान लेता है और आगे से कब डेड बॉडी का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना संकट के बीच समारोहों में महफिल सजाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन समारोह के नाम पर डांसर्स को नचाया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाकर लोग बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ताजा मामला नवादा का है जहां बच्चे के छठी कार्यक्रम में डांसर्स को नचाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग घंटों झूमते रहे। इस दौरान किसी को भी नाइट कर्फ्यू की परवाह नहीं रही। पकरी बरावा थाना क्षेत्र के चढ़ियारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। वहीं डांस के दौरान 2 गांव के लोगों के बीच कहासुनी और मारपीट भी हो गई जिसमें दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। मनाया तो ये जश्न जा रहा है लेकिन इसे समझने की भी जरूरत है क्योंकि ऐसे जश्न मातम को न्योता दे रहे हैं। कोरोना का संक्रमण भीड़ में तेजी से फैलता है। डरावने आंकड़ों के बावजूद लोग बेपरवाह क्यों हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन संभव नहीं होता। सरकारी नियमों की धज्जियां लोग क्यों उड़ा रहे हैं? अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तो दूसरों की जरा सोचिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पूर्ण लॉकडाउन है। जंगल में लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इको टूरिज्म सेवा पहले से बंद है।
साथ ही टाइगर रिजर्व के अंदर के धार्मिक स्थलों में भी श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संपूर्ण लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का मुख्य द्वार है, जहां से वाल्मीकि आश्रम, जटाशंकर सहित अन्य धार्मिक स्थलों को यह सीधे रास्ता जोड़ता है। साथ ही पर्यटक भी इस रास्ते से पहुंचकर जंगल सफारी का मजा लेते हैं और इस पूरे नाके को सील कर दिया गया है। और सामने का जो आप सड़क देख सकते हैं, यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच से निकल रही मुख्य सड़क का नज़ारा है, जो पूरी तरह वीरानगी छाया हुआ है और इस सड़क पर एक भी वाहन की आवाजाही नहीं है। और साथ ही इस जंगल के इलाके में जो लोग पैदल जाते थे, उस पैदल जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि वन विभाग ने शुरुआती दौर में गाड़ियों के आवागमन पर बंद की अपनी मोहर लगाई थी और उसके बाद अब पैदल जाने आने वालों पर भी पूरी पाबंदी लगा दी गई है और जंगल में एक भी व्यक्ति के किसी भी स्थिति में घुसने पर रोक है। आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की तरफ से एक तख्ती भी लगा दी गई है, जिसमें 15 मई तक जंगल में किसी भी तरह के पर्यटन व्यवस्था से लेकर धार्मिक स्तर पर भी किसी तरह की आवागमन पर रोक लगाई गई है। उधर कोरोना कोविड-19 को बढ़ते हुए देखते हुए सभी धार्मिक स्थल पर गाड़ियां तथा पैदल जाने वाले लोग पर रोक लगा दी गई है। कोई जंगल में नहीं जा पाएगा? नहीं, अभी कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति पर जंगल में नहीं जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन का यह सकारात्मक पहल है और जो वाल्मीकि प्रशासन की ओर से जो अपील की गई है उसका 100% अनुपालन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। और झारखंड के धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बंद आउटसोर्सिंग खदान में धंसी जमीन, घटना में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। बंद खदान में होता है कोयले का अवैध खनन। अवैध कोयला उत्खनन की वजह से जमीन धंसने का मामला बताया जा रहा है। बीसीसीएल के ईस्ट कतरास ओरिएंटल माइंस की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हम आपको झारखंड के धनबाद से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बंद आउटसोर्सिंग खदान में जमीन धंसने की वजह से आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात चाईबासा से एक बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ के पास ये ट्रैक उड़ाया गया, जिसकी वजह से हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने आज भारत बंद बुलाया है। तो एक अहम खबर बता रहे हैं झारखंड के चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के पास रेलवे ट्रैक नक्सलियों द्वारा उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से हावड़ा मुंबई रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने आज भारत बंद बुलाया है। खबर सिवान से है, जहां 6 रुपए के बकाया को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हुई है। घटना सरायोपी के चमड़ मंडी की है। पीड़ित मोहम्मद खालिद ने दुकानदार समेत 2 लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि दुकानदार पर उसका 6 रुपया बकाया था। इसको लेकर पहले दुकानदार ने उसे रोका और बदसलूकी की। बात जब बढ़ गई तो दुकानदार ने फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अनस जनरल स्टोर के जो मालिक हैं, कि तुम बाकी क्या इतना लेट किया, क्या नहीं दे रहा था तुम? तो हम बोले कि अरे भाई बाकी है तो दे ही देंगे, 6 रुपया ना है। तो वो हमको धक्का मुक्की करने लगा लो। तो हम हटाहट उठ गए वहाँ से। तो कहा कि रुक रुक तोरा बताओ, तो नहीं ढेर थे हमारे बाकी नहीं की देर। उसके बाद से पिस्टल लेके आया लो और उसके साथ में एक और आदमी था। हम बैठे हुए थे वहीं पे, आके एक ही बार फायर करने लगा लो। खबर नालंदा के बिहार शरीफ से है, जहां करीब 20 लाख की विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। शराब की ये खेप अस्थावा थाना क्षेत्र के मनोरमपुर के चिमनी भट्टा के पास पुआल में छिपा कर रखी गई थी, जिसकी सूचना पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि शादी का समय देखते हुए शराब का भंडारण किया गया था, जिसमें 19,32,000 की विदेशी शराब और 27,000 का देसी शराब था। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान धंधेबाज भाग निकला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु